प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मापन और मात्रक। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक चीज़ों को मापते हैं। मापन का मतलब मापना, मापना, मापना माने नापना। अनेक चीज़ों को मापते हैं। वही उसी तरह से विज्ञान में भी हम भौतिक राशियों की माप करते हैं। तो आइए पहले हम जानें कि भौतिक राशियां क्या हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है मूल राशि, मूल राशियां। मूल राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, वे मूल राशियां हैं। मूल राशियां 7 हैं। लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा। ये 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 7 राशियों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। यह है मूल राशियां और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई मूल राशि है, इसका मात्रक है मीटर। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। उसी तरह से द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ताप को केल्विन, केल्विन में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला, कैंडिला में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। यह है मूल राशियां और यह है मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक है मूल राशियां, दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां ये 7 हैं। इन 7 राशियों के अलावा अन्य कोई भी राशि हम सुनते हैं तो वो क्या है? मूल राशि। जैसे क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल क्या है? एक राशि है। ये मूल राशि नहीं है। तो ये कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। इन 7 राशियों में से नहीं है क्षेत्रफल, तो ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। आयतन है, आयतन, आयतन क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन 7 राशियों के अलावा जो भी राशि हम सुनते हैं वो क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न
राशियां क्या हैं? वे राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। वे राशियां जो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम देखते हैं कि किस मूल राशि से बना है। तो आइए देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए, लंबाई क्या है? मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है। और चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, यानी यह भी क्या है? लंबाई है। यानी क्षेत्रफल को देख रहे हैं, लंबाई मूल राशि से बना है। इसी तरह से आयतन को देखें, आयतन, आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसमें देख रहे हैं कि लंबाई मूल राशि है, लंबाई क्या है? मूल राशि है। और अभी हमने बताया कि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। इस प्रकार से आयतन मूल राशि है और यह लंबाई, आयतन व्युत्पन्न राशि है और यह लंबाई मूल राशि से बनी है। और भी देखते हैं, जैसे बल ले लेते हैं हम, बल, बल, बल क्या है? बल एक मूल व्युत्पन्न राशि है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। तो आगे हम त्वरण को देखें, किस मूल राशि से बना है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग बटा समय, वेग बटा समय। यहाँ हमने देखा कि द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है। तो पता करते हैं कि वेग किस मूल राशि से बना है और बाकी को सीधे सीधे लिखते जाएंगे। द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और एक समय नीचे पहले से है, यह हो गया समय का वर्ग। अब देखते हैं, द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है और विस्थापन क्या है? विस्थापन भी मूल राशि है। विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी, दूरी अर्थात लंबाई, यानी विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बल द्रव्यमान, लंबाई और समय मूल राशि से बना है। तो व्युत्पन्न राशि वे राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। और अब है व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक, इनको भी बड़ी सरलता से आप परिभाषित कर सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। बल एक व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। यह भी इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक भी मूल मात्रक से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मापन के लिए हमारी कुछ प्रणालियां हैं जिनमें हम मापन करते हैं। आइए उस प्रणाली को भी हम देखते हैं। जैसे पहली प्रणाली है एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरी प्रणाली है सीजीएस प्रणाली, जिसको हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जिसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी प्रणाली है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली में हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। आजकल सर्वत्र एमकेएस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एमकेएस प्रणाली में ही हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं। एक है एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली एसआई प्रणाली क्या है? ध्यान दीजिए, 1960 में माप तौल का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि मापन को हम एमकेएस प्रणाली में ही करेंगे माप, और उस सिस्टम को, एमकेएस प्रणाली को इंटरनेशनल प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का नाम दिया गया, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। शॉर्ट में उसी को एसआई प्रणाली कहते हैं। इसमें दो राशियों को और जोड़ दिया जाता है। जैसे एमकेएस प्रणाली में 7 मूल राशियां थीं, तो एसआई सिस्टम में 2 राशियां और जोड़ जाती हैं। एक है कोण और दूसरा है घन कोण। घन कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिए और इसके आगे हम कल अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।